हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ अमृता। सो दोस्तों, अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखा था, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखने से पहले हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस वीडियो देने वाली हूँ जिसमें हम सीखेंगे कि इसको इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनाते हैं। ये ट्रेवलिंग के ऊपर रहेगा। एक लेडी है जो ट्रेवल कर रही है आउट ऑफ इंडिया, मतलब वो कहीं बाहर ट्रेवल कर रही है, उनसे बात करती है। तो वहां पे जो भी लेटर रेड कलर में लिखा हुआ आएगा, जो भी सेंटेंस रेड कलर में लिखा हुआ आएगा, आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बस यही जानेंगे कि हाउ टू यूज और वेयर टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो आप कंटिन्यू वीडियो में बनाए रहना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सके और उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो सके, उनका भी प्रैक्टिस हो सके। और अगर आपने अभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हर एक टेंस के लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर के सारे वीडियो देख सकती हूँ। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। ये गर्ल्स है जो जा रही है लेकिन अपने मन में अपने आप से बात कर रही है। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग फ्लाइट बट आई एम फाइनली हियर। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। यहाँ पे आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि मैं इस समय का कब से इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में ये क्या सोचती है। ठीक है दोस्तों, ये हम देख रहे हैं। It's been 1 year since I don't see my sons. He went to college and he's been living in a house. यहाँ पे he has been को he's been कहा गया है, living in a house। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्शन वर्ड भी यूज हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। ही मस्ट बी रियली टॉल नाउ। वह सच में बड़ा हो गया हो सकता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम एंड हग हिम। मैं उसको गले लगाने के लिए और देखने के लिए बेचैन हूँ। आई कांट वेट फॉर दैट। मैं इसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, ये प्रेजेंट इसमें कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं, इसलिए रेड कलर से सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है। आई हैव बीन वर्किंग अ लॉट दिस ईयर सो आई कैन हेल्प हिम विथ वॉट एवर ही नीड्स नाउ। मैं 1 साल से काम कर रही हूँ, सो इसलिए मैं उसका हेल्प कर सकती हूँ, जो भी उसको चाहिए होगा, मतलब जो भी उसको चाहिए होगा मैं दिला सकती हूँ क्योंकि मैं 1 साल से काम कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस क्या आता है दोस्तों। आई कांट वेट टू सी हिम। आई हैव जस्ट अराइव एंड गॉट ऑफ द प्लान एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी हिम। मतलब कि आई कांट वेट टू सी हिम, मैं उसको देखे बिना नहीं रह सकती, मतलब वेट नहीं कर सकती उसको देखने का। आई हैव जस्ट अराइव एंड गॉट ऑफ द प्लेन, मतलब कि मैं जस्ट अभी प्लेन से बाहर निकली हूँ तो मैं उसको देखे बिना नहीं रह सकती। नेक्स्ट है, आई एम गोइंग टू कॉल हिम। मैं जा रही हूँ उसको कॉल करने, सो ही कैन गाइड मी टू हिम हिज हाउस। तो मुझे गाइड करेगा उसके घर आने के लिए। आई डोंट नो दिस सिटी वेरी वेल। मैं इस सिटी को अच्छे से नहीं जानती हूँ। ठीक है, तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दोस्तों जो भी मैं पढ़ रही हूँ। कहीं मुझसे भी मिस्टेक हो सकता है तो आप थोड़ा बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके कि मैम आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस में उसकी मम्मा घर आ गई है, तो देखिए यहाँ पे, ओह इट्स माई मॉम। आई बीन वेटिंग फॉर हर कॉल द होल डे फाइनली। अब ये लड़के को मम्मी का कॉल आता है तो वो बोलता है, ओह इट्स माई मॉम, ये मेरी मम्मी का कॉल है, मैं इस समय का कब से इंतज़ार कर रहा था, पूरे दिन से, फाइनली कॉल आ गया। ऐसा उसका मतलब कि एक्सप्रेशन है, ऐसा उसकी सोच है। ठीक है, अब देखो, हेलो हेलो मॉम, येस आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कॉल, ये आई एम हियर इन माई हाउस। वो अपनी मम्मी को फ़ोन उठाता है, कहता है कि मैं आपकी कॉल का कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, अपने घर पर ही हूँ। ठीक है, वो बताता है अपनी मॉम को। ठीक है, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कॉल यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर व्हाट, क्या, यू हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर मोर देन 12 आवर। क्या आप 12 घंटे से ट्रैवलिंग कर रही है। वाओ, दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ फ्लाइट। ये बहुत लंबा टाइम था फ्लाइट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो यू हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नो नो, आई हैवंट बीन डूइंग मच, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, सो आई एम नॉट प्लानिंग टू गो आउट।
तो उसकी मम्मी पूछती है कि कहीं तुम्हारा कुछ प्लान है, तो बोलती नहीं नहीं, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहीं पर हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं कोई भी प्लानिंग नहीं किया हूँ बाहर जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर बोलता है सीरियसली बट आई सेंट यू द एड्रेस यस्टरडे, ओह यू डोंट नो हाउ टू गेट हियर। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे एड्रेस बताओ, मुझे पता नहीं तुम्हारे घर आने के लिए। तो बोलते हैं सीरियसली आपको नहीं पता है, बट आई सेंट यू, मैंने आपको कल ही भेज दिया था एड्रेस। ओह मुझे पता है कि आप यहाँ का कुछ भी नहीं जानती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ऑल राइट डोंट वरी, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ डोंट वरी, वेन यू आर नियर हियर इन टाउन कॉल मी एंड आई विल पिकअप यू, ओके। ठीक है, जब आप मेरे टाउन के पास में आ जाना तो आप मुझे कॉल करना, मैं आपको पिकअप कर लूँगा। ठीक है, ओके कहता है कि ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होता है। ग्रेट नो, तो उसकी मम्मी कहती ग्रेट नो आई हैवंट बीन कुकिंग एनीथिंग बिकॉज आई डिडंट टू गो टू द सुपर मार्केट दिस वीक, नहीं मैंने कुछ भी कुक नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि इस हफ्ते मैं सुपर मार्केट सामान लेने नहीं गया था। ठीक है, यहाँ पे पास्ट टेंस का भी यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट वरी द इम्पॉर्टेंट इज़ यू टू अराइव हियर वेल, देन वी विल सी वॉट टू ईट, कोई बात नहीं, डोंट वरी, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पे आ चुकी हो अच्छे से। ठीक है, बाद में देखते हैं कि हम क्या खाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों, दैट्स वाई मैं ऐसे सेंटेंस दे रही हूँ। ऑल राइट या जस्ट कॉल मी, ओके ओके आई लव यू मॉम। वो कहता है ऑल राइट, उसकी मम्मी कहती है ऑल राइट ओके जस्ट कॉल मी, जब आप पहुंचना तो कॉल करना, ओके ओके हो जाता है, ये लव यू अपनी मम्मी को बोल देता है, यहाँ पे बात फाइनल हो जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, जब ऐसे सेंटेंसेस, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जब ऐसे सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा बहुत कुछ क्लियर होता है, ओनली वन कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब उसकी मम्मी आ गई है, आई हैव बिन वॉकिंग फॉर मोर देन 20 मिनट, दिस मस्ट बी द टाउन और नॉट। उसकी मम्मी बोलती है कि मैं यहाँ पे 10 मिनट से वॉक कर रही हूँ, क्या ये यही शहर होना चाहिए या नहीं, मतलब कि यही टाउन होना चाहिए या नहीं, वो खुद से बात कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस में आता है मे बी आई नीड टू चेक द एड्रेस अगेन, लगता है मुझे फिर से एड्रेस को चेक करना पड़ेगा। हैप्पीली आई बॉट अ मैप इन द एयरपोर्ट, मतलब खुशी से बोलती कि अरे मैं तो मैप पा चुकी हूँ एयरपोर्ट से। ठीक है, आई बॉट अ मैप इन द एयरपोर्ट, मैंने एयरपोर्ट से मैप पा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में है मैप देखती रहती है, ऑल राइट माई सन हैज़ बिन टेलिंग मी हाउ टू गेट हिज होम फॉर अबाउट 1 वीक, वो मेरा बच्चा, ऑल राइट माई सन हैज़ बिन टेलिंग मी हाउ टू गेट टू हिज होम फॉर अबाउट 1 वीक, मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि मैं उसके घर को कैसे पा सकती हूँ, ट्रैवलिंग उसने मुझे बताया था। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस मैप, मैं इस मैप को अच्छे से नहीं समझती हूँ। ठीक है, ही इज़ बीन एक्सप्लेनिंग टू मी ओवर एंड ओवर अगेन, उसने मुझे बार बार एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी इस मैप को नहीं समझ पा रही हूँ, वो मुझे बार बार एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, मैप को ये नहीं समझ पा रही है, दैट्स वाई ये खुद से बात करें। ओके आई हैव बिन वॉकिंग दिस स्ट्रेट अहेड, देन आई टर्न लेफ्ट एंड देम राइट, ऐसा वो प्लान करती है कि पहले मुझे यहाँ से स्ट्रेट जाना होगा, फिर उसके बाद आगे जाके लेफ़्ट टर्न लेना है, उसके आगे राइट टर्न लेना है, ऐसा वो मैप को देख करके सोचती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या प्लान करती है वो हम देखते हैं। फिर उसके बाद ये होता है वेल आई थिंक आई एम लॉस्ट, आई नीड टू कॉल माई सन सो ही कैन पिक मी अप, लगता है कि मैं भूल चुकी हूँ, तो मुझे अब मेरे बेटे को कॉल कर लेना चाहिए ताकि वो आ सके और मुझे यहाँ से पिकअप कर ले या पिकअप कर सके, ही कैन पिक मी अप, मुझे यहाँ से ले जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉल आया, हेलो मॉम व्हाट यू बीन वॉकिंग फॉर 20 मिनट्स,
मम्मी आप 20 मिनट से वॉक कर रही हो। अब आप देखो कि 20 मिनट्स एक पर्टिकुलर टाइम दिया, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है। और यू हैव को शॉर्ट फॉर्म में यूव दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आएगा, बट आई टोल्ड यू टू कॉल मी। लेकिन मैंने आपको बोला था कि आप मुझे कॉल करना। व्हेन यू गेट इन द सिटी, जब आप सिटी में आना। ऑल राइट, आई विल कम, आई विल पिक अप, आई विल पिक यू अप, ओके वेट फॉर मी। मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए, आप मेरा इंतज़ार करिए, ठीक है दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या होता है कि वो अपनी मम्मी को पिकअप करने के लिए जाता है और अपनी मम्मी से मिलता है। थैंक यू, इसका नाम होता है ट्रिस। आई हैव बिन ट्राइंग टू अराइव हियर बाय माई ओन बट आई गॉट लॉस्ट, सॉरी। थैंक यू बेटा, मतलब अपने बच्चे का नाम लेके मैं ट्राई कर रही थी कि मैं खुद से यहाँ आ जाऊँ, लेकिन मैं खो गई थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा बोलता है, ठीक है। बोलती उसकी मम्मी, यू डोंट नीड टू डू दैट, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव बिन फ्लाइंग फॉर मेनी आवर, आप बहुत घंटों से उड़कर आ रहे हो। यू मस्ट बी टायर्ड मॉम, आप थक गए होगे मम्मी, ठीक है। यहाँ पे ये यू हैव बीन फ्लाइंग, देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ हुआ है, ठीक है। आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अ गुड सरप्राइज बट एनी वे हाउ हैव यू बीन चिस, मैं तुमको एक अच्छा सरप्राइज़ देना चाहती थी, मतलब वो खुद से आकर के अपने बेटे को सरप्राइज़ देना चाहती थी। एनीवेज छोड़ो, जाने दो, तुम कैसे हो बेटे, ऐसे अपने बच्चे से पूछती है चिस से कि तुम कैसे हो। तो फिर उसका बच्चा बोलेगा अभी नेक्स्ट सेंटेंस में, ठीक है दोस्तों, आई एम ग्रेट मॉम, मैं बहुत अच्छा हूँ मॉम। आई हैव बिन स्टडिंग हार्ड दिस वीक, मैं इस हफ्ते बहुत अच्छी स्टडी कर रहा हूँ, मतलब बहुत हार्ड स्टडी कर रहा है। माई फाइनल एग्ज़ाम आर नेक्स्ट वीक, मेरा एग्ज़ाम अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है या अगले हफ्ते से है, ठीक है। ये अपनी मम्मी को बता रहा है। फिर यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों यूज़ हुआ। ओह दैट्स ग्रेट, हैव यू बीन गेटिंग गुड ग्रेड लेटली, आई मीन एट कॉलेज। ओह ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। हैव यू बीन गेटिंग गुड ग्रेड लेटली, देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने बोला था ना कि लेटली, रेगुलरली और सिंस और फॉर का यूज़ होता है, तो यहाँ पे लेटली का यूज़ हुआ है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे, ओह ऑफ कोर्स मॉम, यस मॉम, आई हैव बिन स्कॉलरशिप, आई हैव अ स्कॉलरशिप, यस मैम, माँ मेरे पास तो स्कॉलरशिप है। सो आई नीड टू गेट एक्सेलेंट ग्रेड एट कॉलेज, तो मुझे तो एक्सेलेंट ग्रेड लेना ही पड़ेगा कॉलेज में, ठीक है। मतलब मुझे बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना पड़ेगा ताकि मैं एक्सेलेंट नंबर से पास हो सकूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, वेरी गुड माई सन बट हैव यू बीन ईटिंग हेल्दी फूड, क्या तुम अच्छा खाना खा रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो। आई सीन यू थिनर देन बिफोर, मैं देख रही हूँ कि पहले से तुम पतले हो गए हो, ठीक है। हर मम्मी को ऐसा ही लगता है कि उसका बच्चा पतला हो गया है जब वो कुछ दिनों के बाद मिलती है तो, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ हुआ है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, हाँ हाँ हाँ, आई एम फाइन मॉम, आई बीन प्रिपेयरिंग माई मील हियर एट होम, हाँ मतलब वो हंस के बोलता है कि मैं अच्छा हूँ मॉम, मैं अपना खाना यहाँ घर पर बनाता हूँ, बना रहा हूँ या बनाता हूँ, मतलब कि डेली वो प्रिपेयर करता है घर पे खाना, ठीक है। तो ये चीज़ आप बता रहे हैं अपनी मम्मी को। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे कि उसकी मम्मा फिर क्या बोलेगी, देखो उसकी मम्मी का क्या रिप्लाई होता है। वेल इफ़ यू से सो, ठीक है तुम कह रहे हो तो। व्हाट हैव यू बीन कुकिंग एवरी डे, तुम क्या बनाते हो रोज़ खाने में, ठीक है, या क्या बना रहे हो रोज़ खाने में, ऐसा पूछ रही हो क्योंकि वो तो जानती है कि मेरे बच्चे को उतना कुछ नहीं आता है, दैट्स वाई शी आस्किंग, ठीक है। तो चलो देखते हैं उसका बच्चा क्या रिप्लाई देता है। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। वेल you know I love chicken, so I've been eating a lot of chicken every day, fried and baked. well आप जानती हो कि मुझे चिकन बहुत पसंद है, इसलिए मैं चिकन ही बना रहा हूँ या बना लेता हूँ कभी कभी, मतलब अक्सर करके, कभी फ्राइड और कभी बेक करके, ऐसा अपनी मम्मी को बता रहा है वो बच्चा। फिर उसकी मम्मी का रिप्लाई देखो, haven't you been eating एनी वेजिटेबल विद दैट चिकन,
तुम इसके साथ कोई भी वेजिटेबल नहीं खा रहे होगे। क्या तुम इसके साथ कोई भी वेजिटेबल नहीं खाते हो? वेजिटेबल आर इम्पॉर्टेंट टू बी हेल्दी। वेजिटेबल बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए। तुम सिर्फ चिकन ही खाते हो, वेजिटेबल नहीं खाते हो। अपने बच्चे को समझा रही है। राइट वर्ड ये नहीं है, राइट वर्ड मैंने पहले जो बोला था वही था। ऑफ कोर्स मॉम, ऑल्दो आई डोंट लाइक वेजिटेबल, आई बीन बेकिंग दैम। ऑल्दो आप जानते हो कि मुझे वेजिटेबल नहीं पसंद है, फिर भी मैं उसको बना लेता हूँ साथ में, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। बना रहा हूँ मतलब बनाता हूँ। आई आई हैव बिन को आई बोल दिया है, ठीक है, फिर बिन साथ में लगा हुआ है। फिर वेरी गुड एंड टेल मी वॉट हैव यू बीन डूइंग लेटली, आई वॉन्ट टू नो। वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो आजकल, मैं ये सब जानना चाहती हूँ, ठीक है। तो वो अपना बच्चा उसको रिप्लाई करेगा कि वो क्या कर रहा है अपनी मम्मा के साथ। अब बातचीत कन्वर्सेशन हो रही है। आप भी कन्वर्सेशन ऐसे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ किया करिए, चाहे रॉन्ग हो चाहे राइट हो, कन्वर्सेशन करते रहना चाहिए। वेल आई हैव बिन स्टडिंग हार्ड ऑल्सो, आई हैव बिन लर्निंग हाउ टू प्ले द गिटार। अच्छा, मैं पढ़ाई तो अच्छा कर ही रहा हूँ और उसके साथ साथ में मैं गिटार भी सीख रहा हूँ, ठीक है। अपनी मम्मी को वो बता रहा है कि मैं ये दोनों काम कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देखो सेंटेंस उसकी मम्मी को, द गिटार आई लव इट। तुम गिटार सीख रहे हो, मुझे बहुत पसंद है। हु हैज़ बिन टीचिंग, तुम्हें कौन सिखा रहा है। यू हाउ टू प्ले, तुम कैसा प्ले कर रहे हो, ऐसा पूछ रहे हो, तुम उसको कैसे प्ले कर रहे हो, ठीक है। यू हाउ टू प्ले इट, तुम उसको कैसे प्ले कर रहे हो, मतलब कैसे बजा रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा रिप्लाई करेगा उसका, देखो क्या रिप्लाई करता है। सम फ्रेंड्स एंड आई हैव बीन गोइंग टू गिटार लेसन्स नियर द कॉलेज, वी पे फॉर इट टुगेदर। कुछ दोस्त और मैं सब जाते हैं गिटार सीखने के लिए अपने कॉलेज के बाजू में ही, और हम सब मिल कर के पे करते हैं, ठीक है, कि मतलब सब लोग मिल कर के गिटार सीखने जाते हैं और वहीं पर हम पे कर देते हैं। फिर वेरी वेल, हैव यू एंड योर फ्रेंड बीन गोइंग टू पार्टीज, टेल मी द ट्रूथ। वो बोलती है कि क्या तुम दोस्त लोग पार्टी करने जाते हो, ऐसे पूछ रही है कि मुझे बोल रहे हो गिटार बजाने जाते हो और तुम लोग पार्टी तो नहीं करने जाते हो, क्योंकि कॉलेज में अक्सर बच्चे ऐसा करने जाते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है टू बी ऑनेस्ट येस, मैं सही बोलूँ तो हाँ, we've been going to parties lately, I can't to lie to you mom। हाँ, सही बोलूँ तो जाते हैं हम लोग पार्टी करने, सही बोलूँ तो आपसे झूठ नहीं बोल सकते मॉम, ठीक है। ऐसे भी कभी भी अपने मॉम पेरेंट्स से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। आई न्यू इट बट दैट नॉर्मल, यू हैवंट बीन ड्रिंकिंग अल्कोहल हैव यू। तो कहता है इट्स ओके, मैं जानती हूँ ये नॉर्मल है, बट यू हैवन नॉट बीन ड्रिंकिंग, मतलब तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए अल्कोहल। हैव यू, क्या तुम करते हो, ऐसा पूछ रही है अपने बच्चे से। तो बच्चा रिप्लाई देता है, देखो सच में अल्कोहल बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर आप लोगों में से कोई भी स्मोकिंग या अल्कोहल लेता होगा तो प्लीज़ लिव इट। नो मॉम, यू नो आई डोंट लाइक अल्कोहल बट आई हैव बीन डांसिंग एट हॉट लॉट, डांसिंग अ लॉट। नो मॉम, आपको पता है ना कि मुझे अल्कोहल नहीं पसंद है, लेकिन मैं डांस कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत डांस करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ऑफ कोर्स यू हैव, हाँ मुझे पता है। आई न्यू यू लव डांसिंग, मुझे पता है कि तुम्हें डांसिंग पसंद है। हु डू यू डांस विथ, एनी स्पेशल गर्ल। ऐसे बोल रहा है कि कौन तुम्हारे साथ डांस करता है, कोई स्पेशल गर्ल है, मतलब अपने बच्चे से पूछ रही है कि है कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो बता दो मुझे भी। तो देखो अभी बच्चा क्या रिप्लाई करता है। मॉम, वेल आई हैव बीन डेटिंग अ गर्ल, आई मेट हर इन वन ऑफ दिस पार्टीज मॉम। वेल, सच में मॉम, मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ, उससे मैं मिला था एक पार्टी में। तो उसकी मम्मी समझ जाती है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, ही इज़ डेटिंग इन दिस टाइम, ठीक है। ओह दैट सरप्राइज, टेल मी अबाउट हर, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। तो ठीक है, सरप्राइजली वो बोलती ठीक है, अब बताओ उसके बारे में, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ उसके बारे में, ओके। तो अब देखो
ऐसे भी पेरेंट्स होना चाहिए कि अपने बच्चे के साथ बैठ कर के डिस्कस करें कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, ठीक है। तो क्या आप ऐसे पेरेंट्स हो या आप ऐसे बच्चे हो कि अपने मॉम के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में शेयर करते हो? वेल, she has been going to the same class as me. I liked her since the first time I saw her. वेल मॉम, वो मेरे क्लास में ही पढ़ रही है और मैं उसे पहले दिन से ही पसंद करता हूँ जब मैंने उसको पहली बार देखा था, ठीक है। फर्स्ट लव मतलब कि फर्स्ट अट्रैक्शन लव ऐसा बोल सकते हैं। ओह, यू बोथ हैव बीन स्टडिंग टुगेदर ऑल दिस टाइम देन, मतलब कि तुम लोग एक साथ में ही पढ़ाई करते रहे हो हमेशा से। ओके देन, उसके बाद बताओ अभी आगे क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब सेंटेंस। तो आई एम सो सरप्राइज कि ऐसे भी बच्चे होते हैं और होना भी चाहिए। Yes, she has been getting better grade than I have. She is very smart girl. You love her. वो बहुत ही अच्छी लड़की है, वो मुझसे अच्छा ग्रेड लाती है पढ़ने में। शी इज़ वेरी स्मार्ट, वो बहुत ही स्मार्ट है। आप उसको देखोगे तो सच में आप उसको पसंद करने लगोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम श्योर अबाउट दैट देन यू हैव बिन गोइंग टू पार्टीज टुगेदर टू डज सी ड्रिंक एल्कोहल। मैं श्योर हूँ कि तुम दोनों साथ में ही पार्टी कर रहे होगे, तो क्या वह अल्कोहल लेती है, मतलब वो ड्रिंक करती है? ऐसा उसकी मम्मा पूछ रही है कि भाई तुम तो ड्रिंक नहीं करते, तुमको तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी वाली बंदी जो है वो ड्रिंक करती है कि नहीं ये भी बता दो। नो मॉम, शी डजंट लाइक टू आइदर, शी हैज़ बीन गोइंग टू द जिम फॉर 1 ईयर। नहीं माँ, वो भी नहीं पसंद करती है ये सब चीज़। इवन वो तो जिम जा रही है पिछले 1 सालों से, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर 1 ईयर दिया हुआ है, मतलब कि टाइम के साथ में बताया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम का भी यूज़ होता है, इसलिए हम सब उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जानते हैं। एक्सीलेंट, आई हैड टोल्ड यू बिफोर यू नीड टू गो टू द जिम टू वर्कआउट। मैंने तुमको पहले बोला था कि तुम्हें भी जिम जाना चाहिए और वर्कआउट करना चाहिए। देखो मम्मा भेजेगी अभी बेटे को कि जाओ अपनी बहू के साथ वाले जिम में, दोनों लोग अपना साथ में जिम करो। नहीं, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है, ये मेरे दिमाग का बस ऐसे ही फालतूपना है। तो आप कंटिन्यू बने रहो वीडियो में। आई हैवंट बीन गोइंग बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम बट आई विल गो नेक्स्ट ईयर, आई प्रॉमिस। नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ बिकॉज़ मेरे पास समय नहीं मैं अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। बट आई विल गो नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल जाऊँगा, मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगले साल से मैं ज़रूर जाऊँगा जिम में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। ऑल राइट एंड व्हाट हैव यू बीन डूइंग टुगेदर लेटली। अच्छा ठीक है, और बताओ तुम लोग साथ में और क्या क्या कर रहे हो? गोइंग टू द मूवीज़, क्या तुम मूवी जाते हो? मतलब ऐसा पूछ रही है कि मूवी जा रहे हो कि नहीं साथ में। तो एब्सोल्युटली जाते ही होंगे, तो जाएंगे ही। अब भाई साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में कर रहे तो जाएंगे। We've been visiting her mom and her grandmother. I already know her family and they are nice people. अच्छा भाई, फैमिली से भी मिल लिया है। मैं उसके घर पे जा चुका हूँ, उसकी माँ के आया हूँ, मैं उसकी माँ से और उसकी ग्रैंड माँ से मिल लिया हूँ। वो लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं उसकी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो लोग बहुत अच्छे पर्सन हैं। मतलब भाई मिल लिया है सासू माँ से, दादी सास से। बट वी हैव बीन टेकिंग माई फ़ोन ऑल दिस टाइम एंड यू डोंट टेल मी एनीथिंग वाई। लेकिन मैं तो तुमको हमेशा कॉल कर रही थी, लेकिन तुमने कभी भी मुझे ये बात नहीं बताया, क्यों? बताओ, गर्लफ्रेंड थी तो पहले ही बताना था ना कि मेरे पूछने के बाद बताओगे। ऐसा मम्मा लोग बोल सकती है, लेकिन सेंटेंस ये नहीं है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे। आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। टेलिंग यू अबाउट दैट आई प्रॉमिस बट आई वॉन्टेड टू टेल यू फेस टू फेस। मैं सोच रहा था कि आपसे बताऊँ, लेकिन मैं चाहता था कि आपके सामने फेस टू फेस होकर के बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फ़ोन पे बताना और समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना दोस्तों, दैट्स वाई। तो आप भी कभी भी अपने पेरेंट्स को फ़ोन पे मत बताइएगा कि अरे मम्मी मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मम्मी के साथ बैठ करके पोलाइटली से अच्छे से बात करके बताइएगा। एनीवे, द इम्पॉर्टेंट थिंग्स हियर इज़ दैट यू आर हैप्पी एंड आई एम हैप्पी फॉर यू। जाने दो, सब कुछ छोड़ो, इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम यहाँ पे खुश हो और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। काश ऐसी मम्मियाँ सबकी होती तो कितना मज़ा आ जाता ना। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू मॉम,
नाउ वाई डोंट वी ईट समथिंग? थैंक यू मॉम। नाउ अब हमें कुछ क्यों नहीं, हम कुछ खा रहे हैं। और मे बी यू आर नॉट हंग्री, और क्या आपको भूख नहीं लगी है? क्या आप भूखे नहीं हो? अरे मम्मी भूखी तो है, लेकिन बच्चे की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया तो पहले क्वेरियस हो गई, उसके बारे में जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आई एम ट्रैवलिंग, आई हैव बिन वॉकिंग एंड ट्रैवलिंग अ लॉट, आई नीड टू ईट समथिंग। हाँ भूख तो लगी है, मैं बहुत ट्रैवलिंग की हूँ, बहुत चली हूँ, तो कुछ खाने को तो चाहिए ही चाहिए। आई नीड टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाऊंगी अभी, तो भाई खाने को कुछ चाहिए ही चाहिए। लेट्स सी व्हाट दे विल ईट। आई सपोज सो, डोंट वरी, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू टू ईट, वाई डोंट वी गो आउट? उसकी मम्मी बोलती मैं सोच रहा था, मतलब कि ऐसा कि आपको भूख लगी होगी, लेकिन डोंट वरी, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग बाहर क्यों नहीं चलते हैं खाना खाने के लिए। चलिए हम लोग बाहर चलते हैं, खाना खा के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दैट्स अ गुड आइडिया। डू यू नो एनी गुड रेस्टोरेंट नियर हियर? ओह ऑफ कोर्स यू नो। क्या तुम ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो क्या तुम इधर कहीं नियर बाय में कोई रेस्टोरेंट जानते हो? ओह ऑफ कोर्स, यस तुम तो जानते ही होगे क्योंकि तुम तो यहीं रह रहे हो ना। ऑफ कोर्स यू नो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आता है? यस, हाँ, जस्ट लेट मी ब्रिंग माई वॉलेट एंड वी लीव। बच्चा हंसता है कि यस मैं तो जानता ही हूँ, जस्ट लेट मी ब्रिंग, मुझे अपना वॉलेट लाने दीजिए, फिर हम लोग साथ में चल रहे हैं, ठीक है, या चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे दोस्तों। होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड यू ऑल इंजॉइंग ऑल्सो। क्योंकि बोरिंग तो नहीं ना लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि मैं कितना पका रही हूँ। श्योर, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, आई कांट वेट टू मीट योर गर्लफ्रेंड। मैं तुम्हें देखकर यहाँ पे इतना खुश हूँ, और अब मैं वेट नहीं कर सकती तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। मतलब इसकी मम्मी का है कि भाई तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुला लो, अपनी बंदी को भी बुला लो, हम लोग वहीं पे सब बैठ करके साथ में लंच करेंगे रेस्टोरेंट में। ठीक है, नेक्स्ट। हो, हा, रिलैक्स, वी विल हैव टाइम फॉर एवरीथिंग, आई एम हैप्पी यू आर हियर। अरे मैम रिलैक्स करो, अभी बहुत टाइम है, आप उससे मिल लेना। मैं बस इतना अभी बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो तो आप मिल लोगे, डोंट वरी रहो। मतलब मम्मी लोगों को ना बहुत जल्दी रहती है सब कुछ जानने के लिए कि कैसी होगी कैसी नहीं होगी। एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर, और मैं भी खुश हूँ। आई मिस्ड यू सो मच, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई लव यू माई सन, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करती हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने बच्चे को सारी मॉम बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, कोई कोई जताता है और कोई नहीं जताता है। तो कभी भी अपनी मॉम से फाइट मत करिएगा, बिकॉज योर मॉम लव्स यू अ लॉट। येस आई नो, आई लव यू टू मॉम, आई लव यू सो मच। येस मैम, मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार करता हूँ। सो दोस्तों, कन्वर्सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। होप दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये प्रैक्टिस वीडियो आपके लिए यूजफुल और आपने भी प्रैक्टिस किया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।